वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम इको 601 का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसमें ये देख लेते हैं फर्स्ट हमें क्या दिया गया है। पहले हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, स्टाटा 1 के बारे में। तो ये है अब सेकंड स्टाटा 2 के बारे में। स्टाटा 1 में हम लोगों ने ग्राफिक इंटरफेस पढ़ा था। ग्राफिक इंटरफेस पढ़ने के बाद अब हम स्टाटा 2 में पढ़ेंगे द समराइज कमांड पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, समराइज कमांड पढ़ने के लिए हमारे पास दो चीजें पहले दी जाती हैं। कमांड की भी दो अकसाम होती हैं, दो काइंड्स होती हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है टेक्स्ट कमांड है और दूसरा है जो ऑर्डर कमांड है। ठीक है, टेक्स्ट कमांड में हम ये देख लेते हैं कि कमांड कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, क्या वजह है समराइज करने की। डाटा समराइज करते वक्त इतना तो हमें पता होगा, सबसे पहले हमारे पास फाइल का होना जरूरी है। फाइल का होना जरूरी है, इसके लिए हम जो की फर्स्ट लिखेंगे कमांड में वो होगा समराइज। समराइज के नीचे छोटा सा अंडरलाइन किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर नंबर 24 में बता चुकी हूँ कि अंडरलाइन करने का मतलब क्या है। कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, स्टार्टर में हम अपनी फाइल इनपुट करेंगे तो उसमें जब हम अपनी की इंटर कर रहे होते हैं तो वो बहुत शॉर्टकट फॉर्म में हमसे हमारी की को अंडरलाइन कर देता है। मेन मकसद इसका ये है, जैसे पीछे हेल्प की कमांड यूज की थी तो उसमें हेल्प उन्होंने एच को अंडरलाइन कर दिया था और इसमें एस यू को अंडरलाइन कर दिया है समराइज में। ठीक है, बस वो इसको ही डिफाइन करेगा। उम्मीद है इधर तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रैकेट में वेयर लिस्ट लिखा हुआ है। वेयर लिस्ट का क्या मतलब है कि हम जो फाइल लेकर आए हैं इसकी लिखने का मतलब ये है कि सारा डाटा को उसने कि अपने साथ इंक्लूड कर लिया, यानी कि वो उसका रिलेशन एक बन गया है। और इसमें इन ब्रैकेट में इफ लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में इफ लिखने का मतलब ये है कि हम अपनी फाइल को, वो जो डाटा हमने फाइल में इंपोर्ट किया है, जो एसपीएसएस में लेकर आए हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारा इम्पोज करेगा इस की वजह से, यानी कि इनका रिलेशन उसके साथ बन चुका है। और उसके बाद इनका मतलब हमारा डाटा, जैसे हम इंटरफेस में पढ़ चुके हैं, इन उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा डाटा रो एंड कॉलम में होता है। तो स्टूडेंट, जाहिर बात है जब हम अपनी फाइल लेकर आए हैं तो हमारा डाटा रो एंड कॉलम दोनों में होगा ना। तो हम ये भी बताएंगे कि हमारा डाटा की विड्थ क्या है। सेकंड देखिए, ब्रैकेट में उन्होंने हमें विड्थ का कहा गया है, ये की इंटर की है। विड्थ का मतलब क्यों यूज किया है, क्यों ये की इंटर की जा रही है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कि हमारा साइट पे शो हो रही होती है कि हमारे कितने स्टूडेंट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं अपने डाटे में, या कितने मेंबर्स हमने ऐड कर लिए हैं, एम्प्लॉय ऐड कर लिए हैं। और ऊपर हम ये दे रहे होते हैं हमारे बजट क्या है, हमारा डेमोग्राफी क्या है, हमारे क्वेश्चंस क्या हैं अपने एम्प्लॉय से या स्टूडेंट से, वो शो कर रहा होता है। तो विथ इसलिए हमने यूज की है। तो नेक्स्ट है, कोमे के साथ ऑप्शन ब्रैकेट में लिखी गई है। तो ये मैं आप लोगों को इंटरफेस ग्राफिक में भी बता चुकी हूँ कि इसको क्यों इंटर किया जाता है। तो आप लोगों को सिंटैक्स कमांड की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम अपना फंक्शन कैसे इंटर करेंगे, यानी कि हमारी ऑर्डर कमांड कैसे चलेगी। ऑर्डर कमांड को चलाने के लिए हम जाएंगे पहले स्टैटिस्टिक में, यानी कि हमारे एसपीएस में जो बार दी गई होती है, ये देखिए इधर हमारे पास बार दी गई है। तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक में गए। स्टैटिस्टिक में हमारा डाटा है, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, यानी कि हम डाटा समराइज करेंगे, वो बता दिया है। ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है, कोमा साइन यूज हो रहा है, ये चीजें नहीं भूलनी आप लोगों ने। समराइज करने के बाद हम टेबल और टेस्ट दोनों बताएंगे, किसके साथ, इनके दरमियान एक चीज है, यानी कि टेबल के साथ कोमा है एंड टेस्ट टेक्स्ट के साथ यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन समराइज, ये साइन हमेशा ग्रेटर देन में यूज होगा, कभी भी ये उल्ट नहीं होगा, यानी कि लेस देन में ये साइन कभी भी यूज नहीं होता स्टूडेंट। उसके बाद जब भी ऑर्डर कमांड होगी तो इसका जो होगा कमांड, ये इसी जो की हमारी है इस तरह ही शो हो रही होगी। उसके बाद समरी है और एंड डिस्क्रिप्टिव डाटा है। तो सारी बात है, जब हम डाटा एनालाइज कर रहे होंगे,
ऐड कर रहे होंगे तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना हमारा डाटा किस नौइयत का है, डिस्क्रिप्टिव है और हम क्या कर रहे हैं, समरी भी हमारी ऐड है। तो उसके बाद फिर ये साइन ग्रेटर देन का यूज हुआ, समरी स्टैटिस्टिक है, ये हम इसकी ऑर्डर कमांड है और नीचे मैंने आपको इसका इंटरफेस बता दिया है। स्टैटिस्टिक के साथ समरी, टेबल एंड टेस्ट है, फिर समरी एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में गया है, उसके बाद समरी स्टैटिस्टिक उसने अप्लाई किया है, उसके बाद आपने जो डाटा डाला है आपका वो डाटा समराइज हो जाएगा। ठीक है, इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगली कमांड की तरफ। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक बात बतानी भूल गई थी यहाँ पर कि ये जो समराइज कमांड है ना सिंटेक्स वाली, ये बहुत दफा एमसीक्यूज आ चुका है, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं वैसे हाईलाइट कर देती हूँ इसको। ये ले, आगे समराइज कमांड में एक मेन बात है, इसमें कहा जा रहा है समराइज कैन बी यूज करता है किसके साथ, स्टैंडर्ड लोन के साथ, विद वेरिएबल्स, ये बात याद रखने वाली है, ये एमसीक्यूज आ जाता है, और रेंज ऑफ वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, इतनी समझ आ गई है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में इसकी दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। इसमें जो इसकी ऑटो और क्लियर ये नहीं आती कभी भी, हाँ लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से जो दो बन रहे हैं वो है समराइज प्राइस एमपीजी लेंथ, यानी कि एमपीजी का मतलब जो हम गाड़ी ड्राइव करते वक्त या पेट्रोल पंप पर हमारी यूनिट को मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंड फॉर क्या है, बल्कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, प्राइस के साथ समराइज प्राइस लेंथ, एक दफा प्राइस लेंथ बता रहा है, दूसरा होता है, ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको आप लोग एक दफा स्टैंड फॉर भी देख लीजिएगा। इसका है, इसका स्टैंड फॉर जो है वो है मिलियन पर क्लोन। ठीक है, उसके बाद द टेबुलेशन कमांड, टेबुलेशन कमांड क्या है, टेबुलेशन कमांड में सबसे पहले हम इधर पढ़ के आए हैं समराइज, पहले डाटा को समराइज किया था, अब टेबुलेशन है। टेबुलेशन हमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टेबल की कमांड है, हम अपने टेबल्स को इसमें डिफाइन करेंगे, टेस्ट अप्लाई करने का देखेंगे कि हम अपने टेबल को किस तरह टेस्ट में लेकर आते हैं। तो इसमें टू वेज है, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा है, टू वेज फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। ठीक है, ये मेन बात है टेबलेट में, लेकिन जो इसका सिंटैक्स है वो देख लेते हैं कमांड के साथ। एक फ्रेंड इसकी जो सिंटैक्स कमांड है वो है टेबुलेट वर नेम, यानी कि वहां पर लिस्टेड नेम था ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट के बगैर टेबुलेट वर नेम, यानी कि हमारा टेबुलेट जो टेबल हम डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम पता होना चाहिए हमें सबसे पहले। उसके बाद इफ इम्पोज कर रहे हैं फाइल को, वो आ गया, इन ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, रो एंड कॉलम विथ बता दी हुई है हमने, कितने हमारे क्वेश्चन है, क्या हमारा डाटा है और कितने लोग इसमें इंक्लूड हैं। उसके बाद टेबुलेट वन, यानी कि एक टेबल है तो डिफाइन करना है तो एक ही हम यहाँ पर लेकर आएंगे, और स्पेस के साथ ऑप्शन है, कोमा यहाँ पर आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें आ रहा। ठीक है, वहां पर समराइज वन नहीं था और कॉमे के साथ ऑप्शन ब्रैकेट में लगाया गया था। आप ये दो चीजें इसमें से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्डर कमांड है, ऑर्डर कमांड का आप लोगों को पता है, ये फंक्शन होता है एसपीएसएस का। स्टैटिस्टिक में जाएंगे, समराइज करेंगे, टेबल सेलेक्ट, उसका टेबल अगर हम टेबुलेट कर रहे हैं तो टेबल, जाहिर बात है हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर टेस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो करेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल आ सकता है, फ्रीक्वेंसी टेबल कितने तरीके से, हम टू वे से फाइंड करें कि वन वे से, अगर हम यहाँ पर टेबुलेट वन लिखा है तो हम इधर वन वे ही टेबल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन हो गए ऑर्डर कमांड के। ऑर्डर कमांड इंटर करेंगे, हमारा डाटा एनालाइज होकर आ जाएगा, हमारा मतलब एक टेबल की फॉर्म में हमारा डाटा सारा फ्रीक्वेंसी में टेबल शो हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें हम टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल देख लेते हैं, यानी कि हमारा डाटा टू वेज में शो हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह अगर तो आप लोग स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बखूबी पता चल जाएगा कि हमारा डाटा टू वेज में कैसे शो हो रहा होता है। ऊपर था सिर्फ एक वेज में, मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। स्टूडेंट ये देखें, हमारा फर्स्ट टेबल जो था वन वे में, वन वे में सिर्फ हमने
फ्रीक्वेंसी थी, कम्युनिकेटिव था, परसेंटेज थी, और उन्होंने टोटल करके हमें एंड पे बता दिया जी आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी शो हो रही है, टोटल परसेंटेज इतनी है, और हमारा ये डाटा निकल आया था। और जो हमारा 2 वे का टेबुलेट फ्रीक्वेंसी डाटा है वो मैं आप लोगों को दिखा देती इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम इसकी कमांड्स देखेंगे। तो स्टूडेंट हम 2 वे फ्रीक्वेंसी टेबल में आ चुके हैं। टेबुलेट में देखेंगे कि हमारा डाटा इसमें क्या क्या शो कर रहा है। इसमें हमारी जो है डेमोग्राफी एक दफा शो कर रही है कि एम्प्लॉय से हमने जो क्वेश्चन पूछे अपने बजट के मुतालिक वो साइड पे शो कर रहा है। जो हमारे रिप्रेजेंट रिकॉर्ड है, जो हमारा हमने हर एम्प्लॉय का 1 बाय 1 लेकर ऐड किया है परसेंटेज, यानी कि 1 पर्सन ने हमें क्या आंसर दिया है, सेकंड ने, थर्ड ने, फोर्थ ने क्या आंसर दिया है, तो स्टूडेंट वो यहाँ पर शो हो रहा है। और जो टोटल हमारे इधर साइड पे आ गए, ना तो इन्होंने हमें परसेंटेज बताई है, ना इन्होंने हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बताई है, और ना ही हमें इन्होंने वैसे अलग से फ्रीक्वेंसी बता दी है। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया, जस्ट उन्होंने टोटल करके हमें ये बता दिया कि जी आपके इतनी परसेंटेज बनी है और इन लोगों ने इतनों ने आपके डाटे पर एग्री किया है। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव जा रही है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम इसकी कमांड की तरफ आ जाते हैं। कमांड में है द टेबुलेटेड कमांड। टेबुलेटेड कमांड जो है डिस्प्ले द समराइज स्टैटिस्टिक फॉर द सीरीज ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो टेबुलेट टू टेबुलेट में है ना डाटा शो हो रहा है 2 फ्रीक्वेंसी में, वो हमें किस में डाटा शो कर रहे हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल में, सीरीज ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल। ये बात इसमें याद रखने वाली है। ठीक है, डाटा डिस्प्ले करते वक्त इन अ गुड अल्टरनेटिव एंड समराइज, अल्टरनेटिव और समराइज तरीके से हमें दे रहे हैं। अलाउ यूज द स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक टू डिस्प्ले। ठीक है, और ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो ही गई है। तो स्टूडेंट इसका सिंटैक्स में ज्यादा चेंजिंग नहीं है। 1 टेबुलेटेड कमांड और सेकंड टेबुलेटेड कमांड में एक ही डिफरेंस है। सारी वैसे ही कमांड लिखने के बाद यहाँ पर 1 टेबुलेट आ रहा था, तो हम यहाँ पर 2 टेबुलेट नहीं करेंगे, हम वैसे ही सिंपल फर्स्ट टेबुलेट की कमांड उठाएंगे, उसमें से 1 टेबुलेट नहीं लिखेंगे स्पेस के साथ, ऑप्शन कोमे के साथ ऑप्शन लिखकर बस हमारा ये इधर तक ये क्लियर हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी कि सेकंड टेबुलेट और फर्स्ट टेबुलेट में क्या फर्क था। ऑर्डर कमांड देख लेते हैं। ऑर्डर कमांड में कोई खास डिफरेंट नहीं है, वही कमांड है, उसमें है स्टैटिस्टिक्स समराइज टेबल एंड टेस्टेड। इधर तक वही कमांड चल रही है हमारी। ग्रेटर देन का साइन भी वैसे ही यूज है, कोमे का भी, एंड भी वैसे ही यूज किया है, बस इधर आके अदर टेबल यूज हो गया। वहां पर कुछ और अप्लाई हो रहा था, मेरा ख्याल वहां पर अप्लाई हो रहा था फ्रीक्वेंसी टेबल था, यहाँ पर उन्होंने अदर टेबल, ये देखें नीचे शो हो रहा है, अदर टेबल अप्लाई कर दिया है। तो कंप्यूट द टेबल ऑफ समरी स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट उन्होंने जो इसके ऑप्शन निकले हैं, फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूट द टेबल फ्रीक्वेंसी सॉरी समरी स्टैटिस्टिक। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक दफा ये कहूंगी, ये आप लोग जब कर रहे हो ना प्रिपेयर लेक्चर्स, तो एक दफा आप साथ स्टैटिस्टिक जो SPSS है ना, उसे एक दफा ऑन करके आप लोग इसकी ऑर्डर कमांड को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पेपर में टेंशन ना हो, क्योंकि ये बहुत इजी है। 2-4 दफा चलते फिरते इंसान रीड कर लेना तो अच्छे तरीके से माइंड में बैठ सकती हैं। और ये आपके मुफ्त के नंबर है। इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है अगर ये वाली देखी जाए तो स्टैटिस्टिक के साथ। आगे है टेबुलेट के बाद कोरिलेशन कमांड। कोरिलेशन कमांड में क्या यूज हो रहा है स्टूडेंट, इसमें पहली लाइन हमारे पास है द कमांड प्रोवाइड द कोरिलेशन या फिर कन्वेंस मटीरियल मैट्रिक्स। स्टूडेंट थर्ड कमांड जो हमारी यहाँ पर है टेबुलेट फर्स्ट और सेकंड के बाद जो हमारे पास आ रही है कमांड, वो है कोरिलेटेड कमांड इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमारे पास जो कमांड प्रोवाइड कर रही है वो है, क्या प्रोवाइड करती है, हमारा डाटा किस वे में प्रोवाइड करती है ये देख लेते हैं। कोरिलेटेड तो होता ही होता है हमारा डाटा, जो रिजल्ट शो हो रहा होता है, लेकिन उसमें हमारा
जो डाटा होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो रहा होता है। कन्वेरियस मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल स्पेसिफाइड, और वेरिएबल एक खास स्पेसिफाई से, यानी कि जो हमारे लेबल्स किए गए होते हैं वेरिएबल्स, नेम एम्प्लॉय होगा, सैलरी हो जाएगी, उसकी डिमांड्स हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये इसके वेरिएबल स्पेसिफाइड, ये इसको नॉमिनेट कर रहे होते हैं। आई थिंक आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी। तो आगे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं ऑर्डर सॉरी कमांड का, कि हम कैसे इसमें डाटा एंटर करके अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं। कोरिलेशन, आप जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम किसी कमांड को इंटर कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपनी कमांड का नेम बता देते होते हैं। जैसे टेबल में था तो टेबल की कमांड का नेम बता रहे थे। अब कोरिलेटेड है तो हम कोरिलेट लिख के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। CORR, बस इतना ही। उसमें समरी में SU था, और टेबुलेट में मेरा ख्याल नहीं ये कर रहे थे अंडरलाइन। हेल्प में H था। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम इसकी अंडरलाइन कमांड पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट कीज तो मैं आप लोगों को रिपीट कर चुकी हूँ। मेरा ख्याल है मैं जितना आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों के माइंड में उतने ही बेहतरीन और बेस्ट कमांड ऐड होती जा रही हैं, और आपको ये मुफ्त के मार्क्स हैं। मैं फिर आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग ना इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक दफा। मेरा हाईलाइट करने का मतलब यही है कि आप लोग इसे माइंड में अच्छे से बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट इस कमांड में ऐड करेंगे ब्रैकेट वेयर लिस्ट जब हम डाटा को समराइज करते हैं तब भी ऐड करते हैं, ठीक है। इफ भी आ गया, इफ का पता है इम्पोज हो गया हमारा डाटा। इन भी हो गया, इनका मतलब हमें पता है रो एंड कॉलम में आ गया। विथ भी बता दी है, लेबल्स भी हम विथ में अब लेबल्स भी आ जाएंगे, यानी कि उसके वेरिएबल स्पेसिफिकेशन भी आ जाएगी कि खास कौन से वेरिएबल्स ऐड किए हैं। फिर इसमें जो चीज है न्यू ऐड हो रही, तो स्टूडेंट ये वाली चीज है समरी से हटकर। जैसे हमने टेबुलेट में ऐड किया था कोमा, कोरिलेशन, स्पेस एंड, यानी कि स्पेस के साथ ऑप्शन थे, इसमें ब्रैकेट में। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है इस चीज का। अगर आप टेबल को मद्देनजर रख के से याद करें ना, कोरिलेशन का नेम रख के, तो आराम से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ऑर्डर कमांड, हम फिर स्टैटिस्टिक में गए, समराइज किया हमने अपना डाटा, टेबल एंड स्टैटिस्टिक में गए, उसके बाद समराइज समरी में गए, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाकर इधर तक हमारी वही कमांड है जो हमने टेबुलेट में ऑर्डर कमांड ऐड की थी, ठीक है। इतना याद हो गया। उसके बाद हमें न्यू आगे जो फंक्शन नीचे ओपन हो रहे होते हैं वो दो है, एक है कोरिलेशन और एंड कन्वेरियंस। ये तो हमारा था लेक्चर शॉर्ट 25, ठीक है। ये मेरा ख्याल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट हमारा लेक्चर क्लियर होता है। इससे आगे हम 24 लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल को। तो इंशाल्लाह इसके साथ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज बोलती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।